हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी शानवी ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत खास है, बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों अभी 1 महीने से 10th एंड 12th एमपी बोर्ड के यानी एनसीईआरटी कोर्स के एग्जाम चल रहे थे, जिसमें मेरी परीक्षा ड्यूटी लगाई गई थी 10th एंड 12th के पेपर में। तो मैं किस तरह से सुबह से सारे काम निपटा कर लगभग 7:30 बजे यहाँ से निकल जाती थी एग्जाम सेंटर पर, वही रूटीन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको विजिट भी कराऊंगी एग्जाम सेंटर का। तो चलिए, सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर मैं लगभग 5:30 5 और 5:30 के बीच में उठ जाती हूँ सुबह। और उठकर सबसे पहले मैं पानी गर्म करके थोड़ा सा पानी सिप सिप करके पीती हूँ, क्योंकि सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है खाली पेट पानी पीना, वो भी थोड़ा-सा गुनगुना। चूँकि मेरी दवाइयाँ भी मुझे लेनी होती हैं सुबह खाली पेट वाली, चूँकि मेरे को ना टाइफाइड हो गया था, तो उसका ही ट्रीटमेंट चल रहा था। और ये जो ब्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ, ये ब्लॉग मैं शूट कर चुकी थी कम से कम 5 से 6 दिन पहले, चूँकि अपलोड करने में मुझे टाइम हो गया। और ये मेरा लगभग समझ लीजिए सेकंड लास्ट पेपर का रूटीन है और इसलिए थोड़ा-सा अपलोड करने में मेरे को लेट हो गया। तो चलिए, अभी मैंने दवाई ले ली है और अब मैं धीरे-धीरे करके काम स्टार्ट करूँगी। और बच्चे भी सो रहे हैं, मैं बच्चों को इतनी जल्दी स्टार्टिंग से नहीं उनको जगाती हूँ। और सलोनी जग जाती है क्योंकि उसको लगभग 7 बजे कोचिंग जाना होता है। तो मैं सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाती हूँ। हमारे बाहर बहुत ज़्यादा स्पेस है ना? बच्चों के खेलने का बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस है, गाड़ी-वाड़ी रखी रहती है यहाँ पर। तो सारा साफ़ करती हूँ, बच्चे खेलते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर रेडी हो गई और अब करूँगी मैं पूजा। तो अपने लड्डू गोपाल को जगाना, बिस्तर हटाना, उनको नहलाना और शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये मेरे ना रूटीन के काम हैं, ये मैं ज़रूर करती हूँ। और फिर दिया बाती धूप बत्ती लगा के आरती कर देती हूँ, बस इतना ही पूजा में। और कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करती हूँ, कोई मंत्र जाप या कोई पाठ मैं नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो चलिए, जितना हो जाता है श्रद्धापूर्वक मैं कर लेती हूँ। और अब आती है इसके बाद नाश्ता की बारी। चूँकि सुबह से खाया नहीं जाता, कुछ भी मन नहीं होता और ले भी नहीं जा सकती हो, क्योंकि परीक्षा ड्यूटी में आप इतना टाइम ही नहीं होता है। और ड्यूटी 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे की टाइट ड्यूटी होती है, जो कि सिर्फ़ खड़े-खड़े देनी होती है, इसलिए वहाँ पर कोई अलाउ नहीं होता है खाना-पीना। इसलिए मैं जो रात के चावल बचे हुए थे, तो मैं उन्हीं को फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा तो खा लूँगी, बाकी बच्चों के लिए हो जाएगा। बच्चों के नाश्ता के लिए तो मैं ज़रूर बना देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे रह जाते हैं भूखे। तो यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिया, बाकी कुछ सलोनी भी कर लेती है, सब्ज़ी रोटी वग़ैरह वो बना लेती है, हेल्प कर देती है मेरी। और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी, साथ में मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए फ्रूट कट कर रहे थे। उन्होंने कहा ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये खाओ, क्योंकि मुझे हीमोग्लोबिन की काफ़ी कमी है, जिसके लिए हस्बैंड जी मेरे चुकंदर, बीटरूट और अनार वग़ैरह, ऑरेंज एप्पल, ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं, तो खा लेती हूँ, क्योंकि इनसे थोड़ा बहुत इंक्रीज़ ही होगा, अच्छा ही है। और बस अब मैं थोड़े से राइस ले लेती हूँ, फ्राइड राइस और साथ में फ्रूट सलाद। तो ये दोनों चीज़ें मैं थोड़ी-थोड़ी करके मैं खा लूँगी, पूरा तो मैंने फिनिश नहीं किया था। सुबह से बिल्कुल खाया नहीं जाता, सच बताऊँ तो। यहाँ ये सलोनी की फ्रेंड आ गई थी, तो ये ट्यूशन के लिए निकल गई थी, बिना कुछ खाए निकल गई थी। और ये 10 बजे आती है, फिर आके ये नाश्ता पानी जो भी करती हैं। और मैंने बस आराम से बैठकर फ्रूट खाए, कीवी वग़ैरह मैंने इसमें ली। तो जो भी फ्रूट अवेलेबल होते हैं मैं ले लेती हूँ। और देखो भाई, खुद का ध्यान रखना सबसे पहले ज़रूरी होता है, जो कि मैं सबसे पीछे हूँ इस चीज़ में। इसलिए हस्बैंड जी मेरी है ना इस तरह से केयर करते हैं कि तुम अपना खुद ख़्याल नहीं रखती हो, तो हम सभी का ख़्याल कौन रखेगा? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद का ख़्याल रखना। खुद अगर हम स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, तो हम बच्चों का और फैमिली का ध्यान रख पाएँगे। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता लेकर अब मैं तैयार हो रही हूँ। मैं सिंपल सी रबर बैंड लगाकर एक पोनीटेल कर लिया है मैं। और सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन लगाई है। दोस्तों, मैं सनस्क्रीन ही लगाती हूँ ज़्यादातर, और कुछ लगाती नहीं हूँ चेहरे पर। कभी-कभी जेल लगा लेती हूँ घर पर, और जेल लगाकर छोड़ देती हूँ, नाइट में जेल लगाकर मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये जो है सूट ट्रू का बहुत ज़्यादा
ट्रेंड में चल रहा था तो मैंने भी एक परचेज़ कर लिया है गोल्डन शेड में। तो मैं इसको ट्राई कर रही थी कि इसको लगा के देखती हूँ कि ये बिना मेकअप वाला मेकअप लुक कैसे आता है इससे। तो दोस्तों रियल में इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, यानी कि आपका चेहरा जो फेस है ना, वो थोड़ा-सा शाइन करने लगता है और फेस पर ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा मतलब निखार आ गया है, ग्लो आ गया है और आप खुद देख सकते हैं आप। और लगता ये भी नहीं है कि इस पे मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह या फिर कोई भी मैंने मेकअप किया है, कुछ भी मेकअप नहीं लगाया, लेकिन फिर भी बढ़िया ग्लो आ जाता है। तो अच्छा है सूट्रू का ये क्रीम। मैं 2 शेड लेने वाली हूँ, पिंक शेड एक और आता है, तो अभी तो मैंने गोल्डन शेड ही लिया है। अब मैं साथ में अपना ये टैग जो कि परीक्षा ड्यूटी का टैग है वो लगाऊँगी, साथ में मैंने डाला है एक शॉल और बस पर्स लेकर, मोबाइल लेकर मैं बैठ गई अपने हस्बैंड जी के साथ। ये छोड़ने जाते हैं तो मुझे छोड़कर ही आ जाते हैं और पास में ही है, मतलब सिटी में ही है स्कूल सेंटर। जो एग्ज़ाम सेंटर है वो सिटी में ही है, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो मैं खुद गाड़ी लेकर नहीं जाती हूँ, ये मुझे छोड़ के आ जाते हैं और गाड़ी लेकर आ जाते हैं। तो बस इनके साथ मैं निकल गई और 5 मिनट में पहुँच गई और ये रहा हमारा एग्ज़ाम सेंटर। ये है शासकीय हाई स्कूल कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यानी कि ये गर्ल्स स्कूल है। और बस यहाँ पर एंट्री करने के बाद हमें मोबाइल और पर्स वग़ैरह सभी चीज़ें जमा करवानी पड़ती हैं, हम हाथ में नहीं ले सकते, अलाउ नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और बहुत ही स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम हो रहे हैं, बच्चों की चेकिंग होती है पहले बाहर, फिर उनको एंट्री किया जाता है। तो चलिए मैं आपको अंदर का भी दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं मोबाइल जमा करवा दूँगी। ये एंट्री गेट है और इसके बाद हम लोग है ना ऑफ़िस में जाके सारी चीज़ें जमा करवा देते हैं। चूँकि अभी बच्चे आना स्टार्ट हुए हैं और बच्चों की एंट्री अभी अंदर नहीं हुई है, बच्चे सारे बाहर हैं, धीरे-धीरे आ रहे हैं। जैसे वो आते जाएँगे मेन गेट से उनकी एंट्री होगी, चेकिंग होगी। तो चलिए एग्ज़ाम करवाते हैं, फिर आपको वापस मिलते हैं। तो दोस्तों 3 साढ़े 3 घंटे की ड्यूटी हो गई है, बच्चे सारे चले गए हैं और ये सब कुछ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अलाउ नहीं होता है और सारे मोबाइल वगैरह जमा हो जाते हैं। मेरे बाहर आने से पहले ये आ गए थे मुझे लेने के लिए और ये बड़ी गाड़ी लेकर आए, अपनी अपने फ्रेंड की गाड़ी लेकर आए। मेरी गाड़ी तो रखी है घर पे आराम से। तो दोस्तों यहाँ फाइनली 12:30 बजे हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो ये परीक्षा का सिलसिला लगभग 1 महीने तक चला क्योंकि हाई स्कूल और इंटर की एग्ज़ाम लगभग 1 महीने तक चली थी। तो दोस्तों हमारा ये रूटीन आपको कैसा लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।